सुप्रभात साथियों। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आज उत्तराखंड से संबंधित एग्ज़ाम फैक्ट पढ़ रहे हैं और ये हमारा अगला भाग है जो आपको एग्ज़ाम संबंधी जो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को लेकर एक शॉर्ट नोट बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों को रिकमेंड करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राज्य सरकार की योजनाएं 2020 में जो अभी लागू किया है उसमें उत्तर प्रदेश की देखें सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 की आर्थिक सहायता देना। ठीक है। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क के किनारे इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सड़कों के दोनों किनारे पर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। दस्तक अभियान, जापानी इन्फ्लाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, खेती करने के दौरान दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय सहायता या वित्तीय बीमा सहायता प्रदान करना है। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में देखो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान की फसल उगाने वाले किसानों को 4 किस्तों में 1500 रुपये की राशि प्रदान करना। इंदिरा वन मितान योजना, अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ का है। और गोधन न्याय योजना, पशुपालन को बढ़ावा देना तथा पशुपालन को लाभ पहुंचाना। गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़ का है। इस योजना में प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान किया जाएगा। सार्वभौम पीडीएस स्कीम, बीपीएल के साथ एपीएल परिवार को खाद्यान्न प्रदान करना। ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, तो इसको एक बार शॉर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी मितान योजना छत्तीसगढ़, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़, गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़, सार्वभौम पीडीएस स्कीम छत्तीसगढ़। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। मुक्त कारवां अभियान राजस्थान, बाल अधिकारों के बारे में जन चेतना जागृत करना। जन सूचना पोर्टल राजस्थान, एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला है पंजाब। ठीक है, सरबत सेहत बीमा योजना पंजाब, राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। अपनी आड़ी अपनी रोजगारी योजना पंजाब की है। ये राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। मिशन 100% योजना, ये भी पंजाब का है। यह योजना 2020-21 में राज्य के स्कूलों को सशक्त कर वार्षिक परीक्षाओं में 100% नतीजे प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य से किया है मिशन 100% योजना पंजाब द्वारा। ठीक, अगला आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड का है। राज्य में सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा के लिए मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना उत्तराखंड, राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना। आंचल अमृत योजना उत्तराखंड, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना। ऊर्जागिरी अभियान उत्तराखंड, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कोरोना काल में विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासियों को कामगारों के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश का है। इसके तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचे विकसित किए जाएंगे। निगाह योजना हिमाचल प्रदेश की है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी आदि उस परिवार के सदस्यों को जागरूक करेंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। मेगा प्रोत्साहन योजना, ये हिमाचल प्रदेश का है। मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना। ठीक है, मेगा प्रोत्साहन योजना के तहत। सिक्किम के है एक परिवार एक नौकरी योजना, हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी प्रदान करने के लिए सिक्किम का ये एक परिवार एक नौकरी योजना। फिर आता है असम का, प्रज्ञान भारती योजना असम का है। इसके तहत छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश, मुक्त पाठ्यक्रम, वर्दी
एजुकेशन लोन इत्यादि सुविधा दी जाएगी। अरुणोदय योजना ये भी असम का है और राज्य में प्रत्येक परिवार के महिला सदस्यों के बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो ज़रूरत की वस्तुएं खरीद सकें। अरुंधति योजना असम का है ये और बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करना है इस योजना के तहत। अभिनंदन योजना ये भी असम का है, छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण में 50,000 रुपये की अधिक सब्सिडी प्रदान करना। अगला है मेघालय और यहाँ पर नीली क्रांति मेघालय से मत्स्य की का एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए नीली क्रांति मेघालय। जल नीति मेघालय में शुरू किया जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। फिर आता है बिहार, प्यार का पौधा अभियान बिहार का है ये, पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना तथा करीबी लोगों को पौधा गिफ्ट करना। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने के लिए। पत्रकार सम्मान योजना बिहार का है ये, 20 वर्ष के अनुभवी पत्रकार या माफ कीजिए 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपये पेंशन देना है। पत्रकार सम्मान योजना के तहत बिहार राज्य द्वारा शुरू किया इसे, ठीक है। जल साक्षरता अभियान, जल साक्षरता अभियान ये बिहार का है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। स्नातक प्रोत्साहन योजना बिहार का है, स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्रों को 25,000 प्रदान करना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार का है, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन देना है। मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना बिहार का है ये, अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करना। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश का है, शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहन करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश का है, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान। थैंक मॉम धन्यवाद माँ अभियान ये मध्य प्रदेश का है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया यह एक वृक्षारोपण अभियान है। इसके तहत किसी भी पौधे को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक प्लेट के साथ लगाया गया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश का है, इसके तहत पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेंगी। इस योजना के तहत बिजली के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश का है, इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश का है, कुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत तथा कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। संकल्प योजना मध्य प्रदेश, जरूरतमंद बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने हेतु। FIR आपके द्वार, तो जिसके तहत ये भी मध्य प्रदेश का है, FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश का है। इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिकायत दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश का है, इसके तहत राज्य के पर्यटन स्थल की विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के जरिए किया जाएगा ताकि पर्यटकों को पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित किया जा सके। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान ये मध्य प्रदेश का है। यह एक डिजिटल अभियान है जो छात्रों को घर पर स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश का है, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना है। वन धन योजना मध्य प्रदेश, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी बाग जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। रोको टोको अभियान ये मध्य प्रदेश का है, यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित है जो कोरोना समय में राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश का है, कोविड-19 से लड़ने वाले कोरोना योद्धा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए है ये। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का है। राज्य में बच्चों तथा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कॉलेजों कामकाजी महिलाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना। रीस्टार्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का है। सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र MSME के लोगों को रोजगार प्रदान करना तथा कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश का है, इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये
की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऋतु भरोसा योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का है। किसानों को 12,500 रुपये वार्षिक निवेश की सहायता प्रदान करना। YSR पेंशन कनुका योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का है। इसके तहत ज़रूरतमंद लोगों को वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, मछुआरों आदि को दी जा रही है। 2,000 रुपये की मासिक पेंशन को 2,250 रुपये कर दिया गया है। विकलांगों को 3,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है। नवोद्यम योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र यानी MSME को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए है। नाडु नेडू योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का है। सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना। अम्मा बोडी योजना, आंध्र प्रदेश। कक्षा 1 से 12 तक सभी BPL परिवार के बच्चों को 15,000 वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेतन्ना नेस्तम योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का है। राज्य के हथकरघा बुनकरों को वार्षिक 24,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला राज्य है तेलंगाना। रायतु बंधु योजना तेलंगाना का है। खरीफ एवं रबी फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करना। स्त्री कार्यक्रम यानी स्त्री कार्यक्रम ये भी तेलंगाना का है। स्त्री कार्यक्रम तेलंगाना का है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके तहत घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण किया जाएगा। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यह भी तेलंगाना का है। हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। अगला है गुजरात राज्य का महिला उत्कर्ष योजना। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। अगला राज्य है महाराष्ट्र। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी महाराष्ट्र का है। राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। मिशन जीरो अभियान, यह महाराष्ट्र का है। मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई है। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेंगी। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। प्रोजेक्ट चूल्हा, ये भी महाराष्ट्र का है। घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया है। निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराना है इसके तहत। अब है उड़ीसा राज्य। गरिमा योजना उड़ीसा का है। स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, उपलब्ध कराना है। ठीक है। आजीविका हस्तक्षेप योजना उड़ीसा का है। किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना है। बलराम योजना उड़ीसा का है। 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण दिया जाएगा इसके तहत। अब है कर्नाटक। प्राणवायु कार्यक्रम कर्नाटक का है। लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना तथा श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। ठीक है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना कर्नाटक का है। राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डाटाबेस को रजिस्टर में जारी किया जाएगा। जन सेवक योजना कर्नाटक, इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी की जाएगी। नेकर सम्मान योजना कर्नाटक, राज्य के बुनकर, कपास, रेशम, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, ये भी कर्नाटक का है, कोरोना के प्रसार से बचने के लिए। अगला राज्य है केरल। नमत बसई कार्यक्रम केरल का है। आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान कराना। ठीक है। आई एम ऑल्सो डिजिटल, ये केरल का है। डिजिटल तकनीकी के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए। अगला राज्य है हरियाणा। रीडिंग मिशन हरियाणा का है। राज्य में युवा छात्रों के बारे में पढ़ाई को प्रोत्साहित करना। जल ही जीवन है योजना, ये हरियाणा का है। भूमि जल स्तर को गिरने से रोकने के लिए। परिवार समृद्धि योजना हरियाणा का है। ये जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना है परिवार समृद्धि योजना के तहत। ठीक है। अगला है दिल्ली। ठीक है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली का है। ये कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करना।
पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली ने शुरू किया है। इसके तहत 17 दिनों में 10 जुलाई से 26 जुलाई 2020 के अंतर्गत 31 लाख पौधे लगाए गए ताकि पूरे भारत में हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाया जा सके और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, तो ऑपरेशन शील्ड दिल्ली और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली का है। ठीक है, चैंपियंस अभियान ये दिल्ली का है। डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियंस बनाने का आग्रह करना। 5T योजना दिल्ली का है, कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए। अगला राज्य है झारखंड। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड का है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए। कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 वार्षिक प्रदान करना। मीठी क्रांति योजना झारखंड का है, राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, मीठी क्रांति के तहत। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल, किसानों को 5,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना। युवा श्री अर्पण योजना पश्चिम बंगाल, राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना ये पश्चिम बंगाल का है, राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण किए। ठीक है, तो साथियों ये थे भारत के संपूर्ण 28 के 28 राज्यों से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो उनकी योजना है, जो लॉकडाउन के समय और इस महामारी के दौरान उन्होंने अपने राज्यों में लागू किया, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ना। यह हमारा एग्ज़ाम फैक्ट का इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पर भी आपको हेल्प करेगा। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते रहिए।